चलो शुरू करते हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। जैसा कि हमने टॉर्क की बात करी थी, टॉर्क में हमने क्या किया था, पहले अबाउट अ पॉइंट निकाला था, उसके बाद हमने अबाउट एन एक्सिस निकाला था। ठीक है, वैसे ही हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। अबाउट अ पॉइंट कैलकुलेट करेंगे पहले, ठीक है, फिर अबाउट एन एक्सिस निकालेंगे। सर इसमें भी जीरो होगा? हाँ, इसमें भी जीरो होगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट जीरो होगा, फिर अबाउट एन एक्सिस जीरो होगा। अच्छा सर, किसका निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम? किसी का मोमेंटम होना जरूरी है क्या? हाँ, मोमेंटम होगा तभी तो एंगुलर मोमेंटम होगा। अच्छा, मोमेंटम तो पॉइंट पॉइंट का भी हो सकता है, पार्टिकल का मास का भी हो सकता है, सिस्टम का भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट भी होता है, पॉइंट मास भी होता है, ऑफ अ सिस्टम ऑफ मासेस भी होता है। सारे तरीके के एंगुलर मोमेंटम हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो क्या इसकी डेफिनेशन भी बाकी सबकी तरह ही है? जैसे हमने टॉर्क देखा तो आर क्रॉस एफ किया, एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो क्या इसमें आर क्रॉस पी कर देंगे? बिल्कुल सही बात, डिफाइन ही इसको ऐसे करेंगे। एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं एल, एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं किससे? एल से, इज इक्वल टू, इसको डिफाइन किया गया है आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे टॉर्क टाउ किससे डिफाइन किया जाता है? आर क्रॉस एफ से। वैसे एंगुलर मोमेंटम किससे डिफाइन किया गया है? आर क्रॉस पी से। तो जैसे कि पहली नजर में देख के पता चलता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। या आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास जिसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, जिसका एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कैलकुलेटेड अबाउट, किसके अबाउट देख रहे हैं हम? ये मतलब पोजीशन वेक्टर है तो उसकी स्टार्टिंग भी तो होनी चाहिए, अबाउट द पॉइंट या फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट कैलकुलेट करना है। P is the momentum and L is the angular momentum about a point. क्या मतलब? मतलब हमें अगर O पॉइंट के अबाउट किसी भी m मास का जो V से जा रहा है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो हम L अबाउट O लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा R वेक्टर, R क्रॉस P, P की वैल्यू mv। करेक्ट? अच्छा सर, जैसे मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फोर्स होता था, वैसे ही क्या एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क होगा? हाँ वो होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप मोमेंटम निकालना सीखो, एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखो। किसी भी पॉइंट के अबाउट कैसे लिखेंगे? आर क्रॉस पी। इसमें जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है? आपको मास दिया जाएगा, वेलोसिटी दी जाएगी, आर दिया जाएगा, और आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा, तो आर क्रॉस वी निकाल दोगे आप, मास भूल जाओगे। तो मास नहीं भूलना है, ठीक है? कई बार क्वेश्चन में सबसे स्टूपिड मिस्टेक क्या होती है, सबसे कॉमन स्टार्टिंग में, और जब ज्यादा सीख जाते हैं तब क्या मिस्टेक होती है? मास भूल जाते हैं। मास नहीं भूलना है, ठीक है? मास नहीं भूलना है, करेक्ट? वही बेसिक सी फंडामेंटल चीजें। यूनिट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? आर क्रॉस पी। पी क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंटम एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। सॉरी, डायमेंशन हो गई, डायमेंशन भी लिखनी तो है ही। डायमेंशन क्या हो गई? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। और यूनिट क्या हो जाएगी? के जी
मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड। करेक्ट। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर होगा डेफिनेटली। एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। कैसा वेक्टर क्वांटिटी है ये? एक्सियल वेक्टर है, ये भी एक्सियल वेक्टर है जस्ट लाइक टॉर्क। तो जो केस मैंने आपके सामने बनाया, ये वाला केस ग्रीन वाला, टेल मी इसमें टॉर्क एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या आएगी? आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन? आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन? करेक्ट प्रेरक वंश। क्या आएगी? आर क्रॉस पी इज इनसाइड द प्लेन। ये तो हम लिख ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, डायरेक्शन निकालना, राइट हैंड थंब रूल। करेक्ट। तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए हमेशा, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी। यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक? चलो देखते हैं। अच्छा, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी है, तो क्या मैं इसको आर पी साइन थीटा एन कैप भी कर सकता हूं? एन कैप इज डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन ओनली। साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, राइट? जैसा हमने टॉर्क के साथ खेला था, सेम एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि एल, केवल हम एल की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात कर दे रहे हैं, आर साइन थीटा पी, या फिर आर साइन थीटा का मतलब आर परपेंडिकुलर इंटू पी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा। पी साइन थीटा इज नथिंग बट आर पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पी। जैसे हमने वहां पर आर साइन थीटा को आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिखा था टॉर्क में, टॉर्क में भी किया था हमने ये काम, आर परपेंडिकुलर एफ या आर एफ परपेंडिकुलर, सेम काम हमने यहाँ पर भी कर दिया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर, परपेंडिकुलर किसके? परपेंडिकुलर टू पी। सिमिलरली पी परपेंडिकुलर जो आर के परपेंडिकुलर हो, पी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो। लिख सकते हैं ये चीजें हम, बेसिक है। और ये चीजें हम क्वेश्चंस दो चार कर लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी। करेक्ट। देखो क्वेश्चन, आसान आसान से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। लेट्स से हमारे पास कोई भी पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है 2 kg का, कितनी स्पीड से? बोलो, कोई स्पीड बोलो फटाफट। 30 मीटर पर सेकंड से। कोऑर्डिनेट बताओ भाई इसका, कोऑर्डिनेट 3,4। ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P अबाउट O, बताओ भाई। वंश विदाउट डायरेक्शन
सही नहीं है, डायरेक्शन के साथ बताओगे बेटा। गुड नंदिनी, वंश, करेक्ट प्रेरक, सबका आंसर मैच कर रहा है इसलिए करेक्ट है। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर, आर वेक्टर हो गया हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस पी, पी की वैल्यू m इंटू वी, तो आई तो 0, 4 और 60 240, j क्रॉस i माइनस के कैप, माइनस के कैप मतलब इनसाइड द प्लेन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ p अबाउट o। ठीक है, एक तरीका ऐसे देखा, दूसरा तरीका इसका आपने क्या देखना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी मोमेंटम के, ये वाली, ये कितनी डिस्टेंस है 4, 4 इंटू मोमेंटम 60 240 और डायरेक्शन j क्रॉस i माइनस का k, डायरेक्टली भी लिख सकते थे, हाँ या ना। कर सकते थे भाई, अनमोल, अर्श, कच। और देखो एक और तरीका, ये तो हो गया हमने क्या लिया, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। रेड वाला तरीका क्या था, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। क्या पी परपेंडिकुलर इंटू आर भी कर सकता था मैं, मतलब पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां से ये, वो तो तुमने डाटा अच्छा लिया कि मेरे पास एंगल पता है मेरे को, ये 4 ये 3, तो ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल कितना 53 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 53, ये वाला एंगल 37, 30 का ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया 30 cos 37, ये वाली डिस्टेंस 5, तो हमारे पास L कितना आ गया 5 इंटू 2 इंटू 30 cos 37, और डायरेक्शन तो आपको मालूम है, ये है R और ये है P का कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कितना हो गया हमारे पास ये 10 इंटू 30 इंटू cos 37 4/5, 30 इंटू 6 240, वापस से कर सकते थे। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड दिखा दिए जिससे कि आप, क्योंकि आप कर सकते हो, हाँ है ना। टॉर्क में हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे ऐसे छोटे 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 छोटे, यहाँ पर आपने एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड देख लिए। ठीक, चलो एक और वैरायटी, यूनिट लिख लेना भाई, यूनिट मत भूल जाना। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, चलो और देखो, लेट्स से एक पार्टिकल है जो किसी एंगल पर जा रहा है, कितने, ये पार्टिकल है आपका 4,3 पर और ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर, मास 4 kg,
और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। करेक्ट रख। गलत नंदनी। देखो चलो मैं करता हूँ। एक तरीका तो यह है कि आपने 10 के कंपोनेंट ले लिए, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, आर लिखा प्रॉपर, पी लिखा प्रॉपर, और आर क्रॉस पी निकाला, सॉल्व किया, मजे से आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लिया। तो पहले तो आपने कहा कि अच्छा ऐसा है, यहां से ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये आर वेक्टर, इसका एंगल कितना होगा? देखो ये आपका दे रखा है 3, ये 4, ये एंगल कितना? 37, राइट। अरे बाप रे, क्या हो गया? ये आर और पी पैरेलल हो गए, आर और पी पैरेलल हो गए, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 0। क्वेश्चन किस लिए दिया था? बेवकूफ बनाने के लिए, ऑब्जर्व करो इसीलिए। करेक्ट। चमका ये, तुम्हारे मन में आए तुम ऐसा कर सकते हो। 10 cos 37, 10 sin 37, 10 cos 37 हो गया 8, 10 sin 37 हो गया 6, एल अबाउट ओ हो गया आपके पास 4i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस मास 4 kg, वो बाहर निकाल देता हूं मैं, इंटू 8i कैप प्लस 6j कैप, फिर से निकल कर आएगा ये 0। जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो। 4 इंटू 8 32, सॉरी 4 इंटू 6 24, आई क्रॉस जे के, 3 इंटू 8 24, जे क्रॉस आई माइनस के, 0। करेक्ट। और देखो लेट्स से यहां से 0,4 एक पार्टिकल है 1 kg, वो चल रहा है हॉरिजॉन्टल, कितनी स्पीड से? लेट्स से 3 मीटर, या हाँ चलो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये ओरिजिन। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ऑफ दिस पार्टिकल पूछा है कि क्या होगा t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, t इक्वल टू t, हर टाइम पे बता दो। सॉल्व करो सिंगला बेटा, सॉल्व करो। आओ चलो देखो,
भाई टी इक्वल टू टी पे निकाल देते हैं। किसी भी टाइम पर इसकी स्पीड तो 3 मीटर पर सेकेंड होगी, मास 1 kg ही होगा। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3t और वाई कोऑर्डिनेट 4। करेक्ट, यही हो जाएगा। किसी भी टाइम पर आर परपेंडिकुलर क्या होगा, हमने वेलोसिटी ली है हॉरिजॉन्टल में, मोमेंटम है हमारा हॉरिजॉन्टल में आई कैप में, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब पोजीशन कहाँ लेंगे हम, पर ये लेंगे आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या हमेशा 4 ही है, एल अबाउट ओ, आर परपेंडिकुलर हमेशा 4 ही है। आर क्रॉस पी, पी की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी, क्या हमेशा 12 ही आ रहा है। 4 जे कैप, ये आई कैप, तो माइनस का के कैप। एक सेकंड, मतलब किसी भी टाइम टी पर हमेशा माइनस का 12 के। करेक्ट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड वो तो लगेगा ही। हमेशा आंसर क्या है, माइनस का 12 के कैप। अच्छा, मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर वेलोसिटी सेम है, अगर वेलोसिटी सेम है तो एंगुलर मोमेंटम भी सेम रहता है। क्या ये बात सत्य है, अगर वेलोसिटी सेम है तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सच है। प्रेरक बोल रहा है नहीं, उसके दिमाग में चल रहा है सर इसको आप एंगल पे भेजो फिर देखो, फिर आंसर बदलेगा, है ना, यही चल रहा होगा दिमाग में कि आप इसे एंगल पे भेजो फिर देखो आंसर बदलेगा। देखो, चलो एंगल पे भेजते हैं, यहीं से भेज दें। कितने एंगल पे भेजा जाए, 37 पर भेजते हैं, और ऐसा करते हैं 5 मीटर पर सेकंड से भेज देते हैं 1 kg को। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट रख देते हैं इसका 0,4, और ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं एट एनी टाइम टी, एल अबाउट ओ एट एनी टाइम टी। डिपेंड करना चाहिए टाइम पर, राइट, डिपेंड करना चाहिए टाइम पर। बताओ, करो सॉल्व। करें, देखो किसी भी टाइम पर ये वेलोसिटी 4 और ये 3, तो एट एनी टाइम टी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 4t, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 प्लस, क्योंकि इनिशियली 4 है, प्लस 3t। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, राइट। अच्छा, ओरिजिन के अबाउट हमें कोऑर्डिनेट तो पता चल गए, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, पी 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 क्या हो जाएगा हमारा हमेशा, पी हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। करेक्ट, तो टॉर्क एंगुलर मोमेंटम लिख देते हैं, आर क्रॉस पी 4ti कैप प्लस 4 प्लस 3t जे कैप क्रॉस 4i कैप प्लस 3j कैप। मास तो 1 kg है तो 1 तो खत्म हो गया। कैलकुलेट करें, 4t का 3 से 12t, आई क्रॉस जे माइनस का के, सॉरी प्लस का के, प्लस जे का आई के साथ करेंगे तो 16 माइनस का के, 4 4 सा, करेक्ट, और 3 का 4 से 12t माइनस का के, 12 से 12 कैंसिल, बचा कितना 16
माइनस का के 16 आ रहा है बेटा रिचिता। सिक्सटीन आ रहा है ना। तो एंगुलर मोमेंटम वर्क ओ इज ऑलवेज -16 के कैप कैलकुलेशन। ये नहीं हो सकता था कि मेरे से भी गलती हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेरक का डाउट है जे में मोमेंटम सेम कैसे, वी चेंज हो रही, वी कहाँ चेंज हो रही है बेटा, नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो, ठीक, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट आ गया भाई साहब। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स पॉइंट भी हमेशा कांस्टेंट होगा। एक सेकेंड, ये हो क्यों रहा है, देखो ध्यान से। ये तो हमारे पास आंसर आ गया कि ये हमारा कांस्टेंट है एट एनी टाइम टी, इट डजंट वेरी। लेकिन एक फीलिंग आई थी शुरू में कि नहीं यार, टाइम पे डिपेंड करना चाहिए, एंगल पे भेजा है तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो उसको देखो, कारण उसका थोड़ा सा फील लेके कोशिश करते हैं, फील लेने की, कि देखो जो डिस्टेंस बदल रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल रही है, वो 3 की वजह से बदल रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी वजह से बदल रही है, 3 की वजह से, करेक्ट। इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रही है, बट 3 की वजह से कोई मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम तो आएगा नहीं। क्यों, वो तो वर्टिकल में है 3। 4 की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, 4 की वजह से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। और एंगुलर मोमेंटम कभी भी आएगा, वो किसकी वजह से आएगा, 4 की वजह से आएगा। भाई 3 वाली वेलोसिटी की वजह से, ओरिजिन से, आप ओरिजिन से 3 की स्पीड, 3 की वजह से देखो, तो हमेशा आर वेक्टर ये रहेगा 3 का, तो कितना भी चेंज होता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंगुलर मोमेंटम 0 है ना। एंगुलर मोमेंटम आ किसकी वजह से रहा है, बिकॉज ऑफ 4, विच इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम आर। इनिशियल आर से परपेंडिकुलर है 4, ठीक है। तो 4 की वजह से एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, अब 4 तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास हमेशा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आ रहा है। हम किसी भी कोई जनरल वेलोसिटी भी ले लेते ना, इसको v मान लेते, इसको थीटा मान लेते, इसको 0, x, y मान लेते, तो भी हमेशा हमारे पास कांस्टेंट ही आता निकल कर, ठीक। और ये तो हमारे पास हो गई एक पॉइंट की बात, ये तो हो गई हमारे पास किसकी बात, सिंगल वन पॉइंट की, एक पॉइंट मास है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा होते तो क्या होता, कॉन्सेप्ट देखो लॉजिकल, मैं सारी बातें लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अगर हमारे पास एक से ज्यादा होते पॉइंट्स जो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना होता तो क्या करते भाई, जैसे फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, इस पॉइंट पे कहीं भी कुछ भी लग रहा है, मुझे इस पॉइंट के अबाउट, ओके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो क्या करेंगे, सबका टॉर्क लिख देंगे, ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन, है ना, ऐसे करते। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास मोर देन वन पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम का निकालने के लिए एंगुलर मोमेंटम, सारे इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम्स निकालेंगे। नाउ ऑल ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो उनका कैसा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। सही बात है, क्या ये बात क्लियर हुई। हाँ, तो हमारे पास कई सारे पॉइंट्स आ गए, वो सब मैं ट्रू फॉल्स में लिखवा दूंगा, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, थोड़ा सा लॉजिक भी लगेगा तुम्हारा। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो बस, फॉर मल्टी मोर देन वन पॉइंट्स, फॉर मोर देन वन पार्टिकल्स के लिए एक पॉइंट लिखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स
ये तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए था। ये तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए था। तो भाई आवाज आ रही है सबके पास? हाँ, ये तो हमारे पास सिंगल पार्टिकल के लिए था। लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is the vector sum of angular momentum of each particle. Is the vector sum of angular momentum of each particle. Angular momentum of a system of particles is the vector sum of angular momentum of each particle about the same point. About the same point. ठीक, अब कुछ दिमागी कसरत करते हैं। याद होगा मोमेंटम के टाइम पे भी हमने काफी सारी बातें एनालाइज करी थी और उनको हमने ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लिखा था, याद है? सेंटर ऑफ मास में कई सारे स्टेटमेंट लिखे थे, 10-12 स्टेटमेंट लिखे थे हमने कि भाई अगर सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जीरो है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम भी जीरो होगा। हाँ, वो बहुत मुश्किल था। वही काम अब हम किसके साथ करने वाले हैं? एंगुलर मोमेंटम के साथ करने वाले हैं। करेक्ट? तो फटाफट री लॉग इन करो, विल सी दैट।